हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सुरभि है, आप लोग जानते ही हैं, और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैं अभी अपने घर प्रयागराज आई हुई हूँ छुट्टियों में। तो मैंने यहाँ की चीज़ें घूम ली थी, अपने हस्बैंड को घुमा दी थी मतलब। और मैं अब जा रही थी ससुराल, जो कि है जौनपुर में। तो भाई ससुराल जाने के लिए तो आपको जान पता ही है कि क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, कैसे जाना चाहिए। तो बस मेरी मम्मी मुझे साड़ी वाड़ी पहना के रेडी कर रही थी, और मैं अपना मेकअप वगैरह कर रही थी। थोड़ा सा नर्वस भी थी, घबरा भी रही थी। बात जब ससुराल की आती है तो इंसान थोड़ा बहुत तो घबरा ही जाता है। बट ठीक है, मैं पूरे 1.5 साल बाद अपने ससुराल जा रही थी। तो मम्मी और ये मतलब वहाँ से ही फ़्लाइट से चले जाएंगे मुंबई वापस। तो मम्मी इनको टीका वगैरह लगा रही थी, और मुझे भी टीका वगैरह लगाई। पता नहीं क्यों ससुराल जाने पे मतलब दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। खैर मेरे को 2 या 1 ही दिन के लिए वहाँ जाना था। तो चलो कोई नहीं, जाना तो था ही, मिलना भी चाहिए। तो बस उसी सब के लिए इतनी जल्दी आए, और अभी इतनी जल्दी जल्दी चल दी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ मेरे बेटे को तिलक लगाने के लिए बुलाया जा रहा था, जो कि वो बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था। उसका ये कहना था कि पहले मुझे तिलक लगाना चाहिए, मैं छोटा हूँ, तो पहले पापा को क्यों लगाया गया। अब बच्चों को तो भाई स्टार्टिंग से रूल रेगुलेशन बताना पड़ता है, और चीज़ें समझाना भी थोड़ा टफ़ होता है कि क्यों ऐसा किया जाता है। बट मम्मी ने उसको फिर भी कुछ समझाया कि पापा बड़े हैं, पहले पापा को ही लगेगा। चलो वो समझ गया, लेकिन उसका मुंह बना हुआ था। फिर हम सब ने पैर छुए मम्मी के, मैंने नहीं मतलब इन लोगों ने। फिर यहाँ पे दोनों सास दामाद की थोड़ी नौटंकी चल रही थी वीडियो को देखते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की। आई डोंट नो क्या था ये, इन लोग का हंसी मजाक चलता रहता है। फिर मम्मी मुझे माँ होने की कुछ जिम्मेदारी अपनी निभा रही थी, कुछ समझा रही थी, अच्छे से रहना, किसी को जवाब मत देना, ये वो यही सब। और फिर मैं अपना सामान उठा के चलती हूँ ससुराल की तरफ। एक बैग जा चुका है, क्योंकि हमें जाना था बाई रोड, और हमारी जो कार है वो थोड़ी दूर पे खड़ी थी। मेरा बेटा गया था अपने जीजा जी को बैठाने कार में, क्योंकि गली घर जो हमारा है वो गली में है। तो वो उनको बैठा के आएगा, फिर मुझे लेकर जाएगा, उसने ऐसा बोला था। फिर मैं पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मैं यहाँ पापा से मिल रही थी। पापा भी मुझे वही वही सारी चीज़ें समझा रहे थे जो एक बेटे को समझाया जाता है ससुराल जाने पे। फिर ये मेरा भाई आ चुका था, ये मेरे को स्कूटी से लेके जाएगा। और फिर मेरे बेटे का वही नाटक, आगे पीछे बैठने का, यही वो। फिर हम लोग स्कूटी पे बैठे, और वो मुझे लेके जाएगा। अब देखिए, पापा मेरे भाई को भी कुछ नसीहत दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमारी यही कार खड़ी थी जो कि हमने बुक करी थी, और मिठाई विठाई रख दी थी जो ससुराल के लिए लिया था। और फिर वहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं, बच्चे हुए मतलब हैं, मेरी छोटी छोटी नंद लोग हैं। तो उनके लिए ये गए थे चिप्स चॉकलेट वगैरह लेने, वो सब लेकर आ गए थे बच्चों के लिए। और अब हम बैठ रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम आगे क्यों बैठ रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं आगे बैठूंगी, जब ससुराल आने वाला होगा तब मैं पीछे बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ शूट वगैरह भी करना था। चलो खैर मान गए, वो भी पीछे बैठ रहे थे। तो मेरे बेटे को देखिए, उसका आगे पीछे यही लगा रहता है, कब वो आगे बैठेगा कब पीछे कोई नहीं जानता है। और अब हम चल दिए थे। मैंने बताया जैसा कि मेरा जो ससुराल है वो जौनपुर के साइड मतलब जौनपुर है, तो मैं वहीं जा रही थी। ये देखिए, ये हमारे इलाहाबाद की शान है, न्यू ब्रिज, नया नया पुल जो भी इलाहाबाद में है, सब जानते होंगे, सब ने इसको अपना अपना अलग नाम दिया होगा। और ये देखिए, ये संगम के रास्ते होते हुए हम लोग जाएंगे जौनपुर, ये झूसी अंदावा यही सब होते हुए। तो बस अब हम जा रहे थे। ये देखिए, ये शास्त्री ब्रिज है, कितना प्यारा लगता है रात में। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैंने रात वाली वीडियो ली नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और ये सब देखिए, ये सब पहले तो नहीं था, बट जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने मुझे बताया कि ये सब मतलब कि महाकुंभ जो सेलिब्रेट हुआ था उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, तो काफ़ी अपग्रेड हुआ था इलाहाबाद। लाइक उसका जो चौराहा वगैरह था, कुछ फ्लाईओवर वगैरह भी बने थे। फिर हमने पी ये चाय कुल्हड़ वाली, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे को कुल्हड़ वाली चाय पीनी है, क्योंकि उधर साइड नहीं मिलती है। तो हमने पिए कुल्हड़ वाली चाय। मेरा बेटा सो रहा था, वो पूरा सोते हुए गया रास्ते में। कुल्हड़ वाली चाय पियो तो उसकी बात ही अलग रहती है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और चाय भी काफ़ी टेस्टी थी अदरक वाली। ये देखिए, जौनपुर मतलब जौनपुर के मड़ियाऊ में है, तो आ ही चुका था, और थोड़ा सा गांव टाइप का था, तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। देखिए मेरा बेटा कैसे घोड़ा बेच के सो रहा है। और ये देखिए, ये आ चुके थे। फिर हमने अपनी आगे की यात्रा मतलब शुरू की।
एकदम मतलब कि घर कच्चे पक्के मकान भी थे। अब हम आ गए थे अपने मेन जो बाज़ार है जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे आ गए थे। चौराहा था ये मेरे ससुराल के पहले पहले वाला। और उस दिन हनुमान जयंती थी तो उसी की इतनी ज़्यादा भीड़ थी और शायद इन लोगों ने कुछ भंडारा वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो देखिए मैं ससुराल पहुँच चुकी थी, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी और उतर रही थी कार से। मेरा बेटा शूट कर रहा है इसलिए आड़ा टेढ़ा किया है। ये देखिए ये सब मेरी जो है सब मेरी चचिया सास लोग हैं और वो मेरी दादी सास बैठी हैं, मतलब वो ऋषि की परदादी हैं देखा जाए तो। और ये सब जो छोटी छोटी हैं सब ऋषि की बुआ लोग हैं, सब चाची वाची के लिए बेटियाँ हैं ये सब। तो देखिए फिर मैंने कहा कि चलो अलग से भी कुछ शूट करते हैं हम लोग अपना सेल्फ़ी वाला। तो हम लोगों ने शूट करा अलग से। मैंने कहा चाची लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये देखिए ये मेरी छोटी दादी हैं, इनका घर भी पास में ही है, मतलब जो मेरी ददिया सास है उनकी देवरानी। फिर मम्मी ने मंगाया था समोसा वगैरह, वो खिलाया क्योंकि मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत पसंद है। तो मम्मी ने समोसा वगैरह मंगवाया, हमने खाया। और ये मेरा बेटा अपनी छोटी बुआ के लिए गिफ्ट लाया था मुंबई से, तो उसने वो उसको गिफ्ट किया। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन हनुमान जयंती थी तो घर के जस्ट सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। तो वहीं पे देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है मंदिर का, और सुंदरकांड था, हनुमान चालीसा और पूरे मड़ियाओं का भंडारा भी था वहाँ पे। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया भंडारा वगैरह, मतलब सबको बहुत ज़्यादा उसमें मिला। भंडारे में कोई भी खाने पीने की कमी नहीं थी, सब खूब खाए भी और सब लेके भी गए। अच्छा है भंडारा होता भी इसीलिए ही है कि लोग पेट भर के खाएं, सबका मन भरे। फिर ये अगले दिन का वीडियो है। मैं सो के उठ चुकी थी, रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो शायद इस वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी। देखिए अभी सुबह का वेदर कैसा है, अभी आपके आँख के सामने ही वेदर कैसे चेंज हो जाएगा। इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो गया था अचानक से, एकदम आंधी तूफ़ान, जैसे लग रहा था कि एक पल में पता नहीं क्या हो गया। और अचानक से फिर बारिश भी होने लगी थी बहुत तेज़। हवा तो इतनी तेज़ी चल रही थी कि आँख वाँख में डस्ट वगैरह भी जाने लगा था। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, मैं नहा धो के बस रेडी हो गई थी और मैंने पहना था ये सुंदर सा अनारकली सूट जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों को भी चाहिए इसका लिंक तो मैं शेयर कर दूँगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो मैं रेडी हो गई थी सूट वगैरह पहन के, क्योंकि अभी हमें मतलब कि थोड़ी देर बाद निकलना था कहीं जाने के लिए, मैं बताऊंगी। फिर मम्मी ने ये सारे नाश्ते मंगवाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बाहर की चीज़ें पसंद है जब मैं जाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह काफ़ी टेस्टी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।